पूरी रिपोर्ट देखकर मेरे मन में पहला सवाल यही आता है, आपको बवाल पसंद है या सवाल पसंद है? मुझे सच पसंद है और सच की कोई किल्लत है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में तो खैर सच को झूठ समझा जाता है और झूठ जो है वो बजाते खुद पाकिस्तान है। तो इस पिछले 70 साल में हमारे साथ जो मजाक हुआ हिंदुस्तान में कि बंटवारा कराया गया यूपी, बिहार, मद्रास और बम्बई के मुसलमानों और बंगाल के मुसलमानों ने, एंड में बन गया पाकिस्तान वो इलाका जहाँ कोई चाहता ही नहीं था। यानी सूबा सरहद में कांग्रेस की गवर्नमेंट, बादशाह खान की गवर्नमेंट, पंजाब में यूनियनिस्ट, हर जगह मुस्लिम लीग हारी, बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था और सिंध में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श उमरों को असैसिनेट किया गया, रिक्शे में जा रहे थे और 2-4 डंडियाँ मार के उन्होंने एक वोट से सिंध को किया। अब इस पूरे सांचे के सामने हिंदुस्तान में ये हुआ कि वो तमाम कंस्पिरेसीज जिसके तहत पाकिस्तान की पार्टीशन में इंडियन पॉलिटिशियंस का हिस्सा था, वो छुपा के वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कुछ यहाँ रह गए, कुछ पाकिस्तान चले गए। आपकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि आप जानबूझकर भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी को भड़काते हैं। नहीं, मेरी जिम्मेदारी और हर शख्स की हिंदुस्तान में जिम्मेदारी है कि जो 1947 में गुनाह हुआ उसको अनडन करना है। पाकिस्तान कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वो गुनाह, वो ज्यादती जो अंग्रेज करके गया और वो जो यूपी और बिहार के, बंगाल के नवाबों ने हमारे इस देश का हशर किया, हमको उसको अंडू करना, मतलब कंट्रोल Z करते करते जब तक बैक टू नॉर्मल सी नहीं आएगा, जब तक वो हिंदुस्तान जिस पे तैमूर और बाबर ने कब्जा किया और महमूद गजनवी ने जिसको लूटा और औरंगजेब ने जिसमें दफनाया, वो जब तक वापस नहीं आएगा, हमारी जिम्मेदारी, चाहे हम उसके इंडिविजुअली, हमें देखिए गीता कहती है एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए आपके पास, हमको करना है काम, बाकी ऊपर वाला जाने कैसे होता है, लेकिन सच के साथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि मोटो बना दिया आपने इंडिया का कि ट्रूथ विल ऑलवेज राइज और झूठ बोलना सबको आ गया। हमारे साथ बड़ी सारी ऑडियंस भी बैठी है, ये भी सवाल पूछेगी। हमारे साथ 3 दानिश्वर लोग भी बैठे हैं, हाजिक खान साहब हैं, शोहेब जमाई साहब हैं, सुबुई खान है, ये भी आपसे सवाल पूछेंगे, पब्लिक भी सवाल पूछेगी। तो एक बार पब्लिक आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं अब एक ऐसे शख्स के ऊपर आता हूं जो शख्स आपके दिल के करीब तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन दिमाग के करीब है। उसका नाम आप गेस कर लें, इमरान खान है। मेरे दिमाग के करीब क्यों होगा भैया? नहीं, दिमाग के करीब इसलिए क्योंकि उसके बारे में आप बात करते हैं काफी। मैं बात के एक आदमी जिसका कोई ताल्लुक सियासत, आपकी राय क्या है उन पर? इमरान खान की जब आप चेहरा देखते हैं तो क्या याद आता है? इंग्लिश में उसको कहा जाता है इम द डिम, यानी इसका हिंदी में अनुवाद भी कर दीजिए। मतलब जिसके दिमाग का स्विच डिमर पे लगा हुआ है, ऑफ किया हुआ है, यानी डिम लाइट हुई हुई है, जैसे आपको अंधेरों कोने में। ये इनका नाम इंग्लैंड में था जब ये कुछ भी नहीं थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इमरान खान का। तो इमरान खान वही है ना? बिल्कुल वही वाले, बिल्कुल जाली हैं, जलंधर के हैं। हाँ, बिल्कुल। और कहते हैं कि हम पठान हैं। ये किधर, हर कुछ शाहजहांपुर तस्वीर का जाप कर रहे हैं, मजाक नहीं समझे। इनकी बेगम ने कहा है कि वो बैठा हुआ एक और बेवकूफ आदमी, उस पे यहाँ से टुन टुन करते जाओ, वो उस पे शैतानी ताकतें आ जाएंगी और वो तुम्हें को पैसा दे देगा। और यही होता है। एक दफा आपने इससे पहले किसी राष्ट्र अध्यक्ष को ऐसे करते हुए देखा? मतलब आपका अनुभव भी बड़ा है, कभी देखा? हैव यू सीन एनीवन? नेवर। ये दुनिया की सियासत उस गटर में गिर गई है। ये दिख रहा है ना आपको? मुझे पता है क्या कर रहा है ये गोल गोल जो घुमा रहे हैं। हाँ, हम मुसलमान हूं मैं जी। ये सब मुसलमानों को पता होगा ये क्या कर रहा है। वहां लाहौल वाला पढ़ रहा होगा, लाहौल वाला कुव्वत है, ठीक है, लाहौल वाला पढ़े, शैतान है वो। लेकिन उसका बाप है जी। लेकिन राष्ट्र अध्यक्ष के सामने नहीं, मतलब आप अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, तस्वीर पढ़ेंगे आप? शुक्र करे बीवी नहीं ले आया, उसका आज तक किसी को नहीं पता कि आदमी है या औरत है उसके पीछे। यानी बुर्का का क्या ताल्लुक है इस्लाम से? बुर्के का क्या ताल्लुक है इस्लाम से? जी, आपने पकड़ के हजारों औरतों को, पर आप पर्सनल बुर्के के पीछे मुझे बताइए ये जुल्म औरतों पे कि बुर्के में औरतें डाल दी। बुशरा बीबी है उनकी बीवी। अरे बुशरा बीबी हो, कोई मुझे क्या पता, आपको कैसे पता बुशरा बीबी? नाम तो यही लेते हैं सब।
भाई ये तो बशर अल असद भी हो सकता है उसके पीछे, हमें क्या पता, क्योंकि बुशरा बीबी हैं या कौन है। क्योंकि मीडिया में जितने इमरान खान मशहूर है उतनी उनकी पत्नी मशहूर भी है। मशहूर तो होंगी, एक शादीशुदा औरत, बड़े बड़े उसके बच्चे, उसके हस्बैंड को ख्वाब आता है कि यार अपनी बीवी को तलाक दे दो, इमरान खान के हवाले कर दो। वो खुद कह रहा है अरे भैया बीवी को क्या। अब मुझे बताइए कि वो इसकी पीरनी थी तो ये क्या पर्दे के पीछे मिलते थे क्या? पहले तो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, तो लड़की से मिले कैसे भाई तुम? अगर वो पर्दे में है तो इमरान खान तो खसम नहीं था तुम्हारा, तुम कैसे उससे मिल ली? हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं कि नंगे पैर जाओ मक्का, ये करो, जहाज में जाओ, कैसे जाओ। आपको पता ही अमेरिका जा रहे थे तो सऊदियों ने कहा भैया बीवी को वापस भेजो। एम्बेरस सऊदीज के लिए एम्बेरसमेंट था। ये नंगे पैर वाला शॉट भी हमने निकाल रखा है आपके लिए। सॉक्स में घूम रहे हैं इमरान खान। ये कोई हद है? 2 हज तो मैंने किए, मक्के के ऊपर का जूता नहीं पहनते, ये किस बेवकूफ की बात है? आप सोचिए कितना बड़ा डफर होगा। ये पहला हाजी है जो क्या है नंगे पैर। अरे मक्का में हर आदमी जूता पहनता है, अब सोचिए शहर के अंदर के जूता नहीं पहनेंगे। दिस इज टेकिंग अ स्टेट। आपको अंदाजा होगा कि ये क्या स्टेट है जिसके अंदर लोग इस टाइप के। कहीं ऐसा तो नहीं था ये कह रहे हैं ये मांगने गए हो मेरे पास पहनने के लिए, देखिए जूते नहीं है कुछ तो दे दो। ना वो ऐसे नहीं कर। पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है, एक पहाड़ सोने का दे देंगे तो आप आधा मुल्क करेंगे। आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान कितना वेल्थी कंट्री है। इमरान खान का ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स मोदी क्या है? क्योंकि जब जब भारत के अंदर कोई नरेंद्र मोदी बिल लेकर आते हैं इमरान खान क्यों उछलने लग जाते हैं? 370 भारत का इंटरनल मामला, हमारा इंटरनल मामला, हमने पारित करा, पाकिस्तान का क्या लेना देना? सिटीजन अमेंडमेंट बिल, पाकिस्तान का क्या लेना देना? न्यूक्लियर बम की धमकी देने के लिए रक्तपात होगा। देखिए पाकिस्तान नाजी सोच है मौजूदा भारत की रिजीम की। देखिए हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान को समझा ही नहीं। पाकिस्तान की बुनियाद और आम तौर पे बर्रे सगीर के सारे मुसलमानों की जो बुनियादी सोच है अबाउट इंडिया वो ग़ज़वा हिंद से आती है। ग़ज़वा हिंद एक इस्लामिक थियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन है, जिसमें ये कहा गया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक फ़ौज, ग़ज़वा उसी वक्त होता है जब प्रॉफिट मोहम्मद खुद लीड करें। जो आइडियोलॉजी लिखी गई जिसका कुरान और उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि जब तक एक फ़ौज मुसलमानों की हिंदुस्तान में घुसेगी और हर हिंदू टेंपल तोड़ा जाएगा और हर हिंदू को मुसलमान बनाया जाएगा, उस वक्त तक रोज़े क़यामत नहीं आएगी। हाँ अच्छा, हमारे एज मुस्लिम्स हमें क़यामत से डर नहीं है। हमारा ईमान है कि ज़िंदगी शुरू मौत के बाद होती है। आपका और प्रॉब्लम होगा, आप तो रिटर्न फ्लाइट लेके फिर आ जाते हैं। हिंदुओं का तो आते जाते रहते हैं ना आप लोग। हमारी वन वे टिकट है, हमने मरना है और फिर जन्नत में जाना है। दुश्मन जो आपका है वो मरने के लिए तैयार है। आप अपने MBA की डिग्री, पैसा, ये सोच आज के इंडियन बैठे थे, प्याज सस्ता है, टमाटर सस्ता है, सीमेंट आप पाकिस्तान फौज से खरीदते हैं। आपको पता है पाकिस्तानी फौज के सीमेंट के कारखाने इंडिया को सस्ती सीमेंट बेच रहे थे। तो गफलत में जो मारे जाएंगे उनका कोई हशर नहीं है। अपनी बेवकूफियों पे भी जरा सोचें। देखें आप सोच, अक्ल वक्ल नहीं है क्या? नहीं अक्ल नहीं है, ये ईमान की बात है। मुझे मौत से डर ही नहीं है, मैं मुसलमान हूं, ये मेरा यकीन है। उस जज्बे को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर बेईमान मुसलमान हूं तो मैं लोगों की दुश्मनी के लिए, अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं गरीबों के लिए मरने के लिए तैयार हूं। मेरा रिश्ता सिर्फ ऊपर वाले से है, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। इस्लाम का एक ही अंग है। देखिए कुरान नाजिल होने से पहले लोग इस्लाम का ये भी मतलब नहीं है कि आप हिंदुओं से सिर्फ नफरत करो भैया। इस्लाम का मतलब तो इस्लाम ने तो नहीं कहा ये तो 150 साल बाद किसी ने लिख दिया। इस्लाम देखिए, हिंदुस्तान और इस्लाम का ये है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनी। मक्का आने से पहले आपके कोचिन के करीब वो अब भी मस्जिद है वहाँ, लेकिन वहाँ के मुसलमान काले और ज़रा छोटे होते हैं। तो इसीलिए एक मुगल बादशाह, एक सुल्तान, एक लीडर आज तक वहाँ नहीं गया। अबुल कलाम से पहले हाजिरी नहीं दी किसी ने आज तक वहाँ। कोई टूरिस्ट आया किसी अरब दुनिया से, मुझे दुनिया की पहली मस्जिद दिखाओ, नहीं। अब वो देखेंगे कुछ दुनिया के अंदर वो जो ईसाइयों के हाजिया सोफिया पे जो हमने कब्जा किया था ना, हाँ वहाँ ले चलो। जबकि इस्लाम कहता है किसी और के इबादत की जगह पे हाथ मत लगाओ। उन्होंने पकड़ के बाबरी मस्जिद बना दी मंदिर पे।
तो ये इस्लाम थोड़ी हो गया, ये तो मंगोल गुंडागर्दी करते हुए लूटने के लिए। आप इतनी अच्छी बात करते हो, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आती। न्यूयॉर्क आप गए, लोगों ने धक्का मुक्की कर दिया आपके साथ। करें, उनका काम ही है। ये विजुअल हम दिखा रहे हैं पीछे, देखिए ना, 50 आदमी हैं, मैं अकेला हूं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। उनको भी पता वो झूठे हैं, उनको ये भी पता कि मैं सच्चा हूं, कर रहे हैं। आप बताइए, कोई एक किसी में दम है कि मुझे टच भी कर दे? क्यों? मैं उनकी आंखों में आंख डाल के देता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। तुम्हें पता है तुम झूठे हो, तुम नफरत से भरे हुए हो। क्योंकि हिंदुस्तान चांद पे जाने की बात करता है और पाकिस्तान पाताल में जाने की बात करता है। पाकिस्तान तो बड़ा खुश है कि आपका रॉकेट क्रैश कर गया, उनकी खुशी यही वो है। तो उनका तो एक मंत्री ने बोला हमें तो चांद पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे झंडे में चांद है। अरे भाई, वो खुद चांद पे बैठे हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, ये वाहिद मुल्क है जो कभी मुल्क नहीं था और ना होगा। हाजी खान कुछ पूछा जा रहे हैं। हाजी खान बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इतनी देर से आप अपने जहाँ आप पैदा हुए, हाँ। उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान जो अपने मुल्क में यहाँ पैदा हुआ हो, एक सेकंड, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो, उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान है। हाजिक खान। मौलाना वो अपने मुल्क से भगोड़ा हो। यहाँ इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पैर हैं, इंडिया में बाई चॉइस है। हम बाई चॉइस हैं। अरे भाई, नहीं चॉइस नहीं है। आपके बाप दादा यहाँ से भी आप चॉइस नहीं है। आप देश को बचाने और दो मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है जी। भाई, तुम वो पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना, सब मंगोल हैं। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे राम राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। बात सुने, बात सुने, जाने दें आप। हाजी खान एक सेकंड, अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला? शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे नहीं, अब हुआ ना, अब हुआ बोलिए। ये रिकॉर्ड पे मौलाना रिकॉर्ड। एक सेकंड, अब एक सेकंड, पानी पी ले, इनको पानी पिलवाएं जरा थोड़ा। जी, ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। आपने सवाल चलाएंगे। ये देखिए, ये टेम्परामेंट है जिसका मैं कह रहा हूं आपको कि सख्त नफरत से दिल भरा हुआ है, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भैया, हिंदुस्तानी थे तो बांग्लादेश की आजादी में तुम कहां थे? मैं था मुक्ति बाहिनी में। क्या बात? ढाका में था। आप कहीं भी नहीं थे। आपकी अगर तलाश की जाएगी तो आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं निकलेंगे सर। आप उन लोगों में से हैं जो मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो लोगों के बीच में नज़ा करे वो शैतान है। मेरी बात नहीं है। दो मुल्कों के बीच में भड़काने की बात कर रहे हैं। अरे क्या ये तो आपके मुल्क के साथ खड़े भैया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ठीक है, हुआ हाजिर खान हुआ। ठीक है, राहुल एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है। आप अपनी बात को रखें। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि देखिए, वो कोई अपनी पर्सनल ओपिनियंस तो दे नहीं रहे हैं, वो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, जो आए दिन हमारे हाजिर खान, आप उनके बीच में भी बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? आपने अपनी बात को रख लिया। नहीं है, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप भारतीय मौलाना हैं, साहब, आप उनको तो बोल रहे हैं कि उनको अपनी जमीन से ठीक है। प्यार नहीं है। आपको कितना प्यार है अपनी जमीन से? ठीक है, सुबुई हिंदुस्तान से। इन्होंने पहले यूपी और बिहार और यहाँ सबके जितने खान थे ना, ये खान नहीं है, नून वाले नहीं, ये नूनुन्ना वाले हैं। ये जाली पठान, ये शाहजहांपुर के पठान हैं। दूसरी चीज, ये हर महफिल को समझते मस्जिद, ये मंबर पे चढ़ जाते हैं और वहां से डांटना शुरू कर देते हैं। इल्जाम इनके पास क्या है? ये कुफर का इल्जाम लगाते हैं ताकि गुंडा बरादरी जो है इनकी, वो जो बम्बे में रहते हैं जो लोग, जो हर किस्म का गुनाह करने के बाद भी इनके साथ हैं, वो कहेंगे इसका कत्ल कर दो। मैं ये तो वो हो गया, अब इसकी गर्दन काटेंगे हम। ये इनका आज तक इमाम हुसैन से लेके आज तक गर्दन काटने की, ये अबू सुफियान के कैटेगरी के लोग हैं। ये सिर्फ कत्लेआम करने का। मैं क्विकली कुछ और मुद्दों पर आता हूं। भारत सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को नागरिकता वो देने जा रही है जो प्रताड़ित है। क्या आपको लगता है क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन तो शायद उधर होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, प्रताड़ित है कि ऐसे ही ये पूरी हवा बनाई जा रही है? नहीं सर, बहुत बुरी हालत है।
मैं इस मसीहियों की बता रहा हूं। आपको भी बुरा लग रहा है, आप भी मुसलमान हैं? नहीं नहीं, मेरे लिए तो पाकिस्तान बनना एक गुनाह है और ना गुनाह है। मुझे सबसे बड़ा एतराज मुसलमानों पर यह है कि कुरान ने साफ कहा कि सच बोलो उस वक्त भी जब उस सच से आपको पर्सनल नुकसान हो। ये झूठ बोल बोल के पाकिस्तान में शैतान भी कह दिया गया आपको। शैतान भी कह दिया, बहुत कुछ कहते हैं। इनके पास वोकैबुलरी कम है, इन्होंने कुछ किताबें पढ़ी नहीं है। इनसे पूछिए कि फिजिक्स क्या होती, दे डोंट नो। वो कहते हैं हराम है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लाउड स्पीकर आया हिंदुस्तान में तो किसने फतवा लगाया कि लाउड स्पीकर हराम है? किसी को पता है? यहाँ पता तो आपकी मस्जिदों ने कहा, मौलाना ने कहा, देवबंदी उसने कहा कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, पाबंदी, फतवा लगा अगेंस्ट। जब बाद में होश आया कि यार इससे तो 5 वक्त दिन में हर एक का नाक में दम कर सकते हैं हम, उन्हें लाउड स्पीकर लगा के बीच हिंदू मोहल्ले में अजानें चल रही हैं, बता रहे हैं हम लाउड स्पीकर बंद करें। जी 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 लाउड जी 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 ठीक। हाँ, अब 10 सेकंड में सवाल पूछिए। हाँ पूछिए, पीछे लेके जाइए, सवाल पूछिए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सवाल पूछे ना। आपका जवाब जो है, आप सब मौलानाओं को बेकार बता रहे हैं, मुसलमान को बेकार बता रहे हैं। मैंने मुसलमान को बेकार नहीं कहा, मेरी बात सुनिए, आपको कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आप अजान देते हैं, बीजेपी का आदमी हूँ, लाउड स्पीकर, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, जो माँ बहनें बैठ आई हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया बेकारी मानेंगे। देखो, सब मुसलमान को या सवाल पूछो या मेरे से सवाल सुन लो। मुझे बताओ, कर ही रहे हो सवाल। लाउड स्पीकर, मुसलमान खराब नहीं, हर मुसलमान बेकार नहीं हो गया, हर मुसलमान खराब नहीं, हर मुसलमान को ठीक है, ठीक है, हुआ। आप समझते हैं कि लाउड स्पीकर में अजान दी जाती है मस्जिद उमैयद के अंदर दमिश्क में? आप समझते हैं बादशाही मस्जिद में लाउड स्पीकर में औरंगजेब अजान देता था? ये आपने लाउड स्पीकर में अजानें दी हैं लोगों को तंग करने के लिए। इस्लामिक स्टेट में मुसलमानों पर प्रताड़ना तो होगी नहीं, प्रताड़ना हिंदुओं के ऊपर होगी, सिखों पे होगी। मेरे ख्याल वो इंग्लिश में कहते हैं टंग इन चीक, यानी वो तंजिया बात कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों की पिटाई असल में होती ही सिर्फ इस्लामी मुल्कों में। हिंदुस्तान तो वाहिद मुल्क है जहां मुसलमानों को किसी किस्म के राइट्स हैं वोट डालने के लिए, टीवी स्टूडियो में आके किस पे कुफर का इल्जाम लगाने में। बाकी मुल्कों में इस वक्त कहीं और होता तो हेट क्राइम का चार्ज लग सकता था, यहाँ तो खुली छुट्टी है, आप किस पे कोई भी इल्जाम क्यों इल्जाम लग रहा है कि ये जो नागरिकता बिल है, नागरिकता बिल जो है, ये बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है? क्योंकि मुसलमान लीडरशिप जो है इस मुल्क में, एक तो 2 इस्लाम है इस मुल्क में, एक मुल्ला का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है, ये समझ ले। ये जो मुल्ला के इस्लाम के ठेकेदार हैं, इनको 1947 से लग रहा है कि हमारा वीटो नहीं चले जाए। कोई कानून इस मुल्क में नहीं हो सकता जब तक बहादुर शाह जफर की औलादें उस पर तय ना करें कि हम आए थे घोड़े पे चढ़ के तुम्हें लूटने, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप बात करेंगे। आप वो कानून जिससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो करेल में देखिए कि 1 लाख मुसलमान लेके सड़कों पे निकला हुआ है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। इससे बड़ा झूठ एक मुसलमान के लिए बोलना वो गुनाह है कि आप पे उसका असर ही कोई नहीं है। जब पार्टीशन कर लिया तो जहां शेर वहां सवा शेर। आपने तो तय किया है कि मुसलमान नहीं रह सकता। तो ओवैसी साहब को अब क्यों लगता कि अब सिर्फ उनकी पार्टी ने कहा था हमें पाकिस्तान में जुड़ना है। आपको नहीं पता मीर लायक अली खान ने और इन लोगों ने कितना पैसा भेजा पाकिस्तान को? पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं थी तो हैदराबाद से उनके लोगों ने लेटर लिखा यूनाइटेड स्टेट्स को $10 मिलियन को, उनको चेक मिला 10,000 को। फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान की 1947 में हैदराबाद दक्कन के नवाब चलाते थे और पूरा लाइन जिना की ये थी, ये हैदराबाद चाहिए, कश्मीर कहां से हमारे मुसीबत में पड़ गया। पहले उन्होंने बेन गोरियन को, जो इजराइल के फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर थे, इक्वेट किया विद अडोल्फ हिटलर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इससे ज्यादा हेट्रेड जनरेट करने वाला लफ्ज, शायद उनको पता भी ना हो। दूसरा, उन्होंने इन दोनों को इक्वेट किया विद होम मिनिस्टर। आप मुझे ये सोचिए कि ये आपको लग रहा है हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है? डरा हुआ कहां से सर, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप डर रहे बताइए। आपके पीछे तो बहुत लोग पड़े हैं। हाँ, तो वो जब वो इसको सही समझते हैं कि अगर इनमें से कोई मुझे मर्डर कर देगा वो ही विल बी ब्लेस्ड इन अर्थ, ये वायलेंस में बिलीव करते हैं। एक सवाल और आ रहा है, ये भी काफी PhD है। जी जो है तारिक साहब को आप शब्द ना कहे, आज जो है इनके साथ संवेदना व्यक्त करना चाहिए हमें। तारिक साहब कौन?
तारिक साहब सवाल पूछिए ना। हिंदुस्तान ना, मुझे ना चाहिए, बताइए बिल्कुल कि मैं कौन हूं, मुझे ना बताइए। लॉन्ग टर्म वीजा पे आए। अरे सुनिए, कौन से लॉन्ग टर्म वीजे पे? सुनिए ना, सब्र रखिए। नहीं, लॉन्ग टर्म वीजे झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए ना, एक सेकंड मेहमान हूं, आप आ जाइए यहाँ, आइए मौलाना, आइए। कोई तारिक साहब को अपशब्द ना करें। अरे आइए आप मौलाना, यहाँ संवेदना आइए, व्यक्त कीजिए। आइए, बैठिए बैठ जाइए, चाकू वाकू लेके आइए। अच्छा, एक सेकंड शांत बैठिए आप, शांत बैठिए आप, बदतमीजी कर रहे हैं अब आप, गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हो भाई? बदतमीजी कर रहे हैं कहाँ आप। से आराम से। आप ऑडियंस के अंदर आए हैं, आराम से रहिए, बैठिए ना। देखिए, बोलिए बोलिए बोलिए। भैया दादागिरी हो? एक सेकंड आराम से। आप प्लीज सुबह यू कर दिए। नहीं एक सेकंड दादा हो, एक सेकंड दादा हो ना मल्ले के, क्या करते हो? जुआ करते हो? तारिक साहब छोड़िए। हाँ तारिक साहब सर, आप मेरे सवाल करेंगे, अदरवाइज डोंट टॉक टू। मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल करिए ना। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे। नहीं, सवाल मोदी जी की तारीफ करते रहे। उन्होंने मोदी जी की तारीफ एक बार भी नहीं करी अभी तक। जी, क्यों नहीं करूंगा मैं? मोदी जी की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया नहीं का। चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, किसने आप बोला? पाकिस्तान से आए, भाई, आपको मोदी जी ने किसने दिया बोला? बाबा जी का ठुल्लू। समझ गए? आपको मोदी जी ने दिया जी, बाबा जी का ठुल्लू। मर्यादा में बात करिए ना आप। पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान आप हैं, मेरी- आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा। ठीक है, हुआ आपका सवाल हो गया ना। दूसरा मेरे सवाल, माइक आप में कहते हैं माइक मुसलमानों लीजिए, को अब नाम हुआ रखना सवाल। चाहिए विजय। आपने अपना मैं नाम बताता हूं। तारिक फतेह क्यों रखा है? अरे भैया, आपको ठीक है, सवाल रखना पूछा ना चाहिए ये, था ना। सवाल पूछा ना, तारिक फतेह क्यों आपको रखा? नाम ठीक है, अपना तरफ रखना चाहिए। This is too much. I will not talk to you. नो ये क्या बात है? एक सेकंड सर, मर्यादा रखिए ना। गुंडागर्दी है। Researcher in the cancer, and I must tell you, you are cancer for a society. You are ठीक है। cancer for a society. Thank you very much. Thank you. ओके, ठीक है, जाओ भाई, यहाँ से निकलो, यू कैन गो। भागो यहाँ से। ठीक है, हुआ। देखें, एक सेकंड देखिए मैं इसके जवाब दे दूं। ना एक सेकंड। नहीं शोएब जमाई ये बात ना, ना, अब जाएंगे। अब बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप अब बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत करा। अब ये जाएंगे क्या? मैं सही कहा। नहीं एक सेकंड, नहीं He has to go. He has to go. नहीं यू गो प्लीज। He has to go. निकलो। बैठिए इनको बाहर निकालें। बैठिए। अरे जाओ भाई, हाँ बैठिए। जिसको जाना है। एक सेकंड बैठिए। I have to answer this. नहीं, आपसे he will सवाल not पूछा get गया? the mic. He will not get the mic again. अरे शोभो एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड। सुबह आंसर देखे जा। बिल्कुल सवाल लूंगा। भैया एक सेकंड। ओके अब जिस आपसे घोड़े पूछा पे गया। आए थे, जिस तैमूर के टट्टू घोड़े पे आए थे, उसी पे वापस जाएंगे। जो यहाँ आके आपने जिन लोगों को 700 साल में जिन बच्चियों को रेप किया है, जिन प्लंडर किया है, जिस लोधी की तारीफ की है, जिस औरंगजेब के नाम पे बच्चे रखे हैं आपने, आपको शर्म नहीं आती है? आप माफी नहीं मांग सके आज तक? तारिक फतेह आपसे ये पूछा गया कि आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा? हाँ, सवाल पूछा गया, जवाब क्यों? हाँ, मैं एक सेकंड ऑडियंस। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझिए एक संवाद जब होता है तो आप बात सुनिए ना। आप लोग खुद चाहते हैं कि आप इधर आ जाए, कुछ काम करिए तो इधर आइए भैया। आपका क्या सवाल था कि मेरा नाम तारिक क्यों है? नहीं वो उन्होंने सवाल पूछा तारिक फतेह क्यों है। नहीं एक सेकंड, सवाल ये था वो जो मौलाना साहब बैठे हुए थे, हाँ। उन्होंने एक सवाल पूछा, तो मुझे लगता है वाजिब है। हाँ। आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा? एक दो चीजें हैं। अरे भाई खामोश रहो यार, ये मस्जिद नहीं है जी। ये मस्जिद आप नहीं हाजी है। खान प्लीज। यहाँ इसमें नाम वांचित है, मिंबर पे खड़े होके, आदत पड़ी भी गलत आप लोगों को। अरे भैया चुप करो, ये सूट पैंट से कुछ नहीं होता। देखिए आपको आने कौन देता है मस्जिद में? आप कब गई मस्जिद में? आप तो मस्जिद में आपको आने ही नहीं देता कोई। नहीं एक सेकंड सवाल आप अपनी बात। एक सेकंड आप बोल रहे हैं कि वो शैतानी को क्या बोल रहे थे? ये शैतानी को पढ़ रहा है, आपको पता है क्या पढ़ रहा है? हाँ, सवाल ही है ये मेरा। ठीक है, सवाल यही हाँ। एक सेकंड ऑडियंस क्या तरीका, बैठिए आप लोग। आपको कैसे पता? वो तस्बीह पढ़ रहे थे वहां बैठ के, वो गलत था, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं? आप बोल रहे हैं मंत्र फेंक रहे हैं उनके ऊपर। इसलिए ये क्या बदतमीजी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सवाल हुआ सवाल हो अब गया ना। बस बात खत्म। आप इनकी बीवी का जानती हैं वो मंत्र क्या करते हैं? करते हैं, ये खुद कहते हैं वो। एक सेकंड आपने सवाल पूछ लिया, शांत रहिए ना। खत्म।
अब सवाल ये था कि मेरा नाम तारिक क्यों है? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? मुझे तो आप लोग जिन लग रहे हैं। देखिए, मैं ये इंटरव्यू को यही खत्म कर दूंगा अगर आप ऐसे करेंगे। प्लीज 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 प्लीज, बहुत अच्छा लगा डिबेट, पर ये गलत है। आप नहीं बदतमीजी कर रहे हैं। इल्ज़ाम एक ये भी है जो आमतौर पर लगाया जाता है, एक आरोप पत्र हमने तैयार किया है, आप पे इल्ज़ाम ये है कि आप मुसलमानों को कम करके आंकते हैं, हिंदुओं को ऊपर आंकते हैं। इल्ज़ाम है आपकी कौम हम उनके मुल्क में, देखिए ये 5000 साल पुराना मुल्क है, समझे आप? ये मोहनजोदारो है, ये अडवाणी साहब जहां से आए वहीं से मैं भी आया हूं। सिंध बिना हिंद मुकम्मल नहीं है। और जिस शख्स को यह अंदाजा है कि सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, हमसे छीना गया है। मैं दूसरी बात करता हूं, राम के 2 बेटे थे, लव और केश, खुश। उनके शहर कौन से थे? कसूर, राइट? वहां एक हिंदू रहता है? नहीं रहता ना। आपको तो हिंदुस्तानियों को क्या तकलीफ है इसमें? उन्हें कहा भाई टमाटर वहां से सस्ते मिले, खत्म। और यहां का जो मुसलमान है उससे कभी आपने सुना है कि राम के बेटों के शहर में एक हिंदू नहीं रह रहा है? इससे मैं एज अ मुस्लिम कहता हूं, मेरी ड्यूटी है कि मैं कहूं सच बात यह है कि राम के बेटे के शहर में हिंदू ना होना एक गुनाह है, और मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस गलती को टर्न करे। पर आप तो लव कुश की बात कर रहे हैं, यहां पर तो औरंगजेब और बाबर की बात होती है। आपको एक मौलाना साहब ने टीवी पे कहा कि वो औरंगजेब हमारा वली है। कुछ मुसलमान सब नहीं औरंगजेब को फॉलो करते और दारा सिखों को फॉलो नहीं करते। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, दारा सिखों पर फतवा लग गया। आपको जो कट्टरपंथी मुसलमान है या मौलाना है या मौलवी हैं, वो कैसे पसंद करेंगे? आप कहते हैं कि हिंदू मेरे पूर्वज थे। हाँ? आप कहते हैं हिंदू मेरे पूर्वज थे, तो इसमें झूठ है क्या? पसंद कैसे करेंगे? आप तो उनकी थ्योरी को डिमोलिश कर देते हैं। तो उनकी झूठी थ्योरी है क्या? सारे कुरैशी यहीं आ गए दिल्ली में? कोई जॉर्डन में नहीं रुका, कोई बगदाद में नहीं रुका, कोई डमेस्कस नहीं गया, कोई इजिप्ट नहीं गया, सारा कुरैशी कबीला दिल्ली में आ गया और उर्दू बोलने लग गया, पान खाने लग गया। ये कैसे अरब भाई? कोई सवाल पूछना चाहते हैं तारिक फतेह साहब से? काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरे तो आई लव यू सर। अरे आप जैसा कोई नहीं है सर। लड़कियों पे जोर दे, शादी वादी भी करनी है। सर मेरा बस यही सवाल है कि आप जिस चीज को कहते हैं, कुछ लोग आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप इतने थके नहीं अभी तक? आप कहते कहते उनमें लेकिन दिमाग नहीं आया अभी नहीं। गीता में एक बात बड़ी क्लियर है, मैंने इंग्लिश में पढ़ी गीता। इट इज नॉट फॉर यू टू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, योर जॉब इज टू डू नॉट टू एक्सपेक्ट। जब आप एक्सपेक्टेशन करेंगे आप लुढ़क जाएंगे। हमारा काम कर्म करे चल और फल की इच्छा ना। जी ये देखिए, बात कर दी, इसमें ज्यादा कुछ असलियत नजर आई है। अंग्रेजी जबान ऐसे ठीक नहीं लगती इसमें। एक सवाल, बिल्कुल कम समय बचा है, सवाल ले लेते हैं, बताइए। आपने बोला है कि आप कुछ बायफिकेट नहीं करते, आप एक सही इस्लाम लोगों के पिक्चराइज करते हैं। तो जैसे अगर आप सही इस्लाम पिक्चराइज कर रहे हैं तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट पिक्चराइज इस्लाम एज बैड। कि जैसे आपने बोला, नहीं एक सेकेंड, आपके स्पीकर्स बनाए गए क्योंकि नाक में दम कर सके। I am not expecting you to favor Islam just because you are a Muslim. No. But everybody here is supposed to respect anybody else's religion. Yes. Just a second. Nowhere in the world can you do this. आपको पता? एक सेकेंड प्लीज, आपने सवाल किया ना, आप बैठ जाइए। अब मैंने नहीं कहा कि मेरा इस्लाम सही है गलत है। ऑल आई एम सेइंग इज, अगर आपने जहन यूज नहीं किया, इफ यू कैनॉट रैशनलाइज, आप पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अ हिंदू एंड यू लिविंग नियर अ मॉस्क। मस्जिद का एक विवाद चल रहा था अयोध्या में। भगवान राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली थी, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और फैसला आता ही ओवैसी साहब कहते हैं कि आई वांट माय मस्जिद बैक। हाँ ठीक, ले लें उनको, बोले पाकिस्तान में बहुत बड़ी, तू भी चला जा वहां। देखें, मैं आपको इस्लाम का बताऊं, प्रॉफिट जब आपको ओवैसी साहब से डर नहीं लगता? अरे इनसे कौन डरेगा? ये पुराने जिना के टट्टू लोग हैं सारे। ये कहां आप ब्लाइंड फेथ की बात कर रहे थे, एक आप पे बड़ा
आरोप लगता है कि आप ब्लाइंडली नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। नहीं, मैं तो आप वोट भी नहीं ब्लाइंडली देता। उन पे बिलीव मैं तो करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर हूँ, मेरा कहां से ताल्लुक हो? तो आप पे आरोप लगता है? अबे लगाने दो, उनको पता ही नहीं कुछ नहीं। तो मैं सीपीएम का मेंबर हूँ, सीपीआई के तहत दो दफा जेल जा चुका हूँ, जहां हसन नासिर को सांप कटवा के हैदराबाद का फिर बच्चा आप पे आरोप क्यों लगता है कि आप मोदी का एजेंडा चला रहे हैं? मैं कहां से चला रहा हूं? मोदी साहब, मुझे पता ही नहीं एजेंडा क्या है। उन्होंने कानून जो सही लाया, मैं कहता हूं मैं तो शशि थरूर को समझता हूं बी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, कांग्रेस के ऐसे बड़े बड़े, ये आपने जो यहाँ पहले फॉरेन मिनिस्टर थे यूपी में, आप क्यों इनको चाहते नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे जबरदस्त? आप चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम भी रहे? आप कैप्टन का नाम ले रहे हैं, शशि थरूर का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे? राहुल गांधी को आई डोंट कंसिडर हिम टू बी अ सेन पॉलिटिशियन। जी ये देखिए, मेरी एक बात सुने, ये बिलावल भुट्टो, राहुल गांधी, ये पप्पू टाइप के लोग, जस्टिन ट्रूडो, ये इन्होंने कुछ, इनके पप्पा बड़े पैसे वाले होते थे। इन सब में देखेंगे कि इनकी बेटियां ठीक होती हैं और लड़के सारे के सारे पप्पू होते हैं। आप बेनजीर ये बिलावल की बहनों को देखिए, सॉलिड। आप राहुल की बहन को देखिए, शी इज वेरी इंप्रेसिव, शी वुड बी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो माएँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में पप्पू बना के हमें घी खिला खिला के मोटा करती है ना, तबाह कर दिया पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान को। जी, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटे ऐसे होते हैं। आप काफी आगे बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे लेकर आता हूं दोबारा। हाँ, आइए। एक आपको मैं बाइट सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं आप नरेंद्र मोदी को आप फॉलो नहीं करते, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, लेकिन उनके अच्छे कामों को सपोर्ट करते हैं। कोई भी हो। लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर मैं आपका आइडिया जानना चाहता हूं, क्योंकि अमित शाह ने, गृह मंत्री ने उनसे कपिल सिब्बल ने पूछा कि आप आइडिया ऑफ इंडिया को भूल गए हैं, और आइडिया ऑफ इंडिया को भूल गए हैं, उसमें मुसलमानों को आप गिन के नहीं चलते। तो अमित शाह का जवाब क्या था, सुनिए। मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे, भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं, मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। तो आपकी नजर में आइडिया ऑफ इंडिया अमित शाह का ठीक है? देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया में बादशाह खान भी हैं, आइडिया ऑफ इंडिया में मैं भी हूं, आइडिया ऑफ इंडिया में शेख मुजीबुर रहमान है, आइडिया ऑफ इंडिया में अबुल कलाम आजाद है। तमाम मुसलमान जो हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया में। जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं भैया, तुम गजवा हिंद जो है, जब तक मुसलमान मौलाना गजवा हिंद को डिनाउंस नहीं करेंगे, उस वक्त तक दे विल बी सीन विद सस्पिशन। गजवा हिंद क्या है कि तुम पे लाजिम है कि तुम हिंदुओं को खत्म कर दो, उनके मंदिर तोड़ दो, तभी रोजे कयामत आएगी। ये आप, अच्छा फिर आइडिया ऑफ इंडिया आपकी नजर में अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो क्या है? दी सेंटर ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, इंडिया गई तो दुनिया खत्म। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन एक और बात आप, जी लेकिन क्या आपको लगता है इस आइडिया ऑफ इंडिया में मुसलमानों को बिल्कुल जगह नहीं है? बिल्कुल है। आज के आइडिया ऑफ इंडिया में, नरेंद्र मोदी के इंडिया में, बात सुनिए जी, आइडिया ऑफ इंडिया में मुसलमान उस दिन से है जिस दिन इमाम हुसैन की औलादों को एक हिंदू बादशाह ने पनाह दी और दुनिया की पहली मस्जिद बनी। इस्लाम एंड इंडिया आर इंटरट्वाइंड। मुसलमान कहीं नहीं जा रहा, ना एग्जिट वीजा मिलेगा, ना वो कहीं जाएगा। वो यहीं शोरबा, सालन, बिरयानी खाएगा, वो अरब का खाना कभी नहीं खाएगा। आप ईरान जाके देख लीजिए, वो कच्चे चावल पे कच्चा अंडा डालते। मैंने कहा ये खाना ही नहीं है भाई, हम निहारी खाने वाले लोगों में कच्चा अंडे पे पता नहीं कैसा। कभी आपने दुनिया में देखा पर्शियन रेस्टोरेंट? नहीं। टर्किश रेस्टोरेंट? नहीं। इंडियन रेस्टोरेंट, उसके आगे लिखा होता है PAK, यानी वो हिंट होता है कि हलाल गोश्त है। अच्छा, वो भी ठीक है। मकसद ये है कि इस खाने पे इसकी मौसीकी इसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगी, इसके राग। तो फिर आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया ठीक है, अमित शाह का आइडिया ऑफ इंडिया ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ की विपक्षी पार्टियों को आइडिया ऑफ इंडिया क्यों नहीं ठीक नजर आता? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हिंदुओं को अब तरजीह दी जा रही है, पोलराइजेशन ऑफ हिंदूज हो रहा है? इसमें लेफ्ट का जो रोल है दुनिया भर में, जो हमारे साथ के सोच के लोग हैं, जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे, 1990 के बाद उनकी कमर टूट गई। था कम्युनिज्म का,
उससे लोग अभी तक रिकवर नहीं किए जी। तो वो सीपीएम जो डांगे की थी, आरएसएस ने आपको लगता है हिंदुस्तान में वो जगह ले ली? आरएसएस ने उस वैक्यूम को भरा ना। आरएसएस पर आपका ख्याल क्या है? देखिए मैं बहुत डरता हूं उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग, क्या आपको लगता है उनकी सोच बांटने वाली है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब की? नहीं है, पहले थी। देखिए ये समझिए 1930 में दुनिया भर में हर सियासी पार्टी की यूनिफॉर्म होती थी। बेलचा पार्टी वालों की भी थी, आरएसएस की भी थी, खुदाई खिदमतगारों की लाल होती थी, और उससे निकला फैशिज्म। आपने सरफराज खान के पहनावे पर एक ट्वीट किया था, बताइए क्या कहना चाहते हैं ये आप? बेडरूम के कपड़े पहन के आ गया, जैकेट पहन के, और आप काफी ट्रोल भी हुए थे। साफ से बिस्तरे के से उठ के आ गया। ये किसके कपड़े हैं? ये कहां के कपड़े हैं? ना घर का ना घाट का। ये प्राइम मिनिस्टर है बेचारा, बस में जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? गरीब है। मेट्रो में है, मेट्रो में को ज्यादा प्राइम मिनिस्टर, यार खुदा के वास्ते। मैं प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मैंने कवरेज 7 साल की है। वो लात नहीं मारता ऐसे, साथ में मंत्री वो देखिए, वो अपने आप को डायरेक्ट अरब मानते हैं। वो कहते हैं मैं अरब से आया था इसीलिए जमीन मेरी है। सवाल भी ले लेते हैं। वो काफी देर से आप लोग इंतजार करें उस तरफ। मैं आपका इनको इंट्रोडक्शन भी देता हूं। ये पाकिस्तान से आए हैं जो कि हिंदुस्तान में शरणार्थी थे, लेकिन अब इनको, अच्छा मैं कहाँ का है सर? मेरा जन्म खैरपुर मेरठ से। अरे साईं कैसा आप और हम एक ही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो मौलाना साहब कह रहे थे कि आप अपनी जन्मभूमि को गाली दे रहे हैं, अपनी जन्म पाकिस्तान की भूमि को गाली दे रहे हैं। मेरा इनको कहना है कि हमने अपनी माता को गाली नहीं दी, हमने कोई कारणों से अपना देश छोड़ा है। आप 24 घंटे पाकिस्तान में रह के तो दिखाइए, आपका सांस फूल जाएगा वापस। देखिए, जिस एक शख्स ने पाकिस्तान बनाया उसका नाम कभी जिक्र में नहीं आएगा। वो पता है कौन था? जीएम सैयद। जीएम सैयद के एक वोट से सिंध गया मुस्लिम लीग की तरफ। वो भी अल्लाह बख्श उमरों को, जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उनको शूट करने के बाद। और जीएम सैयद से ये कहा गया कि पाकिस्तान की लाहौर रेजोल्यूशन के तहत सिंध विल बी एन ऑटोनोमस रिपब्लिक। जब आ गया तो उन्होंने कहा कि सिंधी जबान पे पाबंदी। आप लोग मुझसे एज में कम है, कराची को कैपिटल बनाया, उर्दू जबान डाली, और तमाम के तमाम सिंधी नौकरियों से निकाल दिए गए क्योंकि वो उर्दू जानते ही नहीं थे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर आपके माध्यम से। कई जगह जो है ये प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि कितने मुस्लिम देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की शरण मांगने गए, दाऊद इब्राहिम जैसों को छोड़ करके कितने लोग गए हैं, और वहां से कितने लोग अच्छा सवाल है। देखिए, आप एज हिंदू, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पे ये लाजिम है आपके धर्म की वजह से कि बेवकूफ़ लोगों को आप पहले माफ़ करते हैं। उनके खिलाफ नफरत से मुसलमान हिंदुस्तान से कहीं नहीं जा रहा जी में, तो कल इनको समझ आ जाएगी। आपका काम है काम करना। आपका काम नहीं कि आपको कहा कि मेडल दे, या जैसे इन्होंने कहा हमारे अब्बा ने इतनी स्कॉलरशिप दे दी, ये आपका कोई नहीं। आप क्रेडिट ना लें, आप बच्चों को लगाएं मेहनत करने, और खुदा के वास्ते एमबीए की तरफ नहीं बजाय सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाइए, ताकि उनको हिस्ट्री समझ में आए कि किस जन्नत में रह रहे हैं आप। मैं आगे बढ़ता हूं, और एक फॉर्मेट है हमारे शो का, हम कुछ फोटो और वीडियो चलाते हैं। एक तस्वीर, बिल्कुल आखिरी कुछ समय है, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान की है। आपने सरफराज खान के पहनावे पर एक ट्वीट किया था, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये बेडरूम के कपड़े पहन के आ गया, जैकेट पहन के, और आप काफी ट्रोल भी हुए। साफ से बिस्तरे के से उठ के आ गया। ये किसके कपड़े हैं? ये कहां के कपड़े हैं? ना घर का ना घाट का। हम सीरियस बताए, इसको इमरान खान ने नेशनल ड्रेस बनाया। ये तो अमूमन यही ड्रेस डालते हैं। सर, अगर कुर्ता होता तो मैं कहता ठीक है, ये कुर्ता नहीं है, ये अंग्रेज की कमीज को लेकर लंबा कर दिया कि शायद कद बढ़ जाए तो काम आएगा। ये बिल्कुल स्टूपिड। आप देख लीजिए कि वो जैकेट तो, अरे ये क्या वहां से कहां से आई थी? को बगदाद से सद्दाम हुसैन ने भेजी है। बाय द वे, आपके बहुत बड़े लीडर का बेटे का नाम सद्दाम हुसैन है, ये ढूंढिएगा जरा कभी, राज्यसभा में बैठते हो। जी, गुलाम नबी आजाद। हाँ जी, उनका नाम है। असल में आइंदा उनसे कहिएगा अबू सद्दाम। जिसने अपने बेटे का नाम सद्दाम हुसैन रखा, उसकी सोच का पता चलता है।
जी मैं बढ़ता हूं। इमरान खान का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, वो देखते हैं, फिर आपका उस पर एक कमेंट भी ले लेंगे। इमरान खान का एक वीडियो, वॉशिंगटन में मेट्रो की सवारी कर रहे थे वो। हाँ, देखिए ये बस में, ये प्राइम मिनिस्टर है बेचारा, बस में जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? गरीब है, मेट्रो में है, मेट्रो में को जाता है प्राइम मिनिस्टर। यार खुदा के वास्ते, मैं प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मैंने कवरेज 7 साल की है, वो लात नहीं मारता ऐसे, तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा नहीं गाड़ी नहीं भेजेंगे, उन्होंने कहा सर जी गर्दी का गधा गाड़ी भेज दो, अच्छा टांगा भेज दो। ये फकीर हैं, ये हाथ फैलाए जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं है, और इनकी पर्सनल दौलत इतनी है कि बताइए। साथ में मंत्री वो देखिए, वो अपने आप को डायरेक्ट अरब मानते हैं, वो कहते हैं मैं अरब से आया था इसीलिए जमीन मेरी है। सारे शाह सैयद, ये आपको कहते हैं मुसलमानों। अब आप इतना सब कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तान के लोग आपको प्रेम कैसे करेंगे? पाकिस्तान के लोग मैंने कब मांगा प्रेम बाबा? मैं तो कह रहा हूं सीधी बात, जो पूरे बलोचिस्तान के हर घर में तारिक फतह की तस्वीर लगी हुई, ये मैं आपको बता दूं, मैं उनकी जबान नहीं बोलता हूं। 1967 से मैं उनकी आजादी के लिए लड़ रहा हूं। ये माशे तो बेचारे काफी जद्दोजहद करने पड़ते हैं सर, इनको माफ कर दें। ये अब अगले पर आते हैं, लोगों पे क्यों ऐसा आप जुल्म एक और तस्वीर दिखाता हूँ, वो शाहिद अफरीदी की तस्वीर। बताइए वो। अब दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा। गर्दन काट रहा होगा किसी की, गर्दन तो नहीं काट रहे अभी। इन पर आप क्या कहना चाहते हैं? इन पे स्पेशल कमेंट क्या? आपने नहीं देखा बकरी की गर्दन काट के अपनी बेटी? आजकल इमरान खान की जबान बोल रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री हो सकता है बने। ये नहीं बन सकते सर, ये चाहते हैं बना? नहीं, ये असली पठान है। इनकी औकात पाकिस्तान में वही है जैसे लोग कहते हैं पठान है, यानी इसका दिमाग नहीं है। बादशाह खान को जलील करने वाले लोगों को अभी उनकी बद्दुआएं लगी नहीं है। तस्वीर है वो है, उस पर आप बहुत टिप्पणी कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, उनकी तस्वीर दिखाते हैं आप। दिखाइए सर, वो क्या कर पा रहे। इन पर क्या आपकी विशेष टिप्पणी है? सर देखिए, ये पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, वो इंडस्ट्री से पैसे बनाए में, किसी और से बनाए में, उनको अपना क्लब अलग लगता है। जो रियल एस्टेट से पैसे बनाते हैं ना, उनकी इज्जत नहीं होती सेठ लोगों के अंदर, वो समझा जाता ब्रोकर है। ये अमेरिका के पैसे वालों का रियल एस्टेट ब्रोकर है, तो ये उस फील्ड में नहीं आता। तो इसके ऊपर लोगों को एतराज है कि इसको बोलना ठीक नहीं आता। जी आखिरी सवाल। पाकिस्तान आपको भारत का एजेंट बताता है, जबकि हिंदुस्तान में कुछ लोग आपको इस्लाम का नाम लेकर गुमराह करने का आरोप आप पर लगाते हैं। कहते हैं आप हिंदुओं के असल में एजेंट हैं आप। जब मेरे सारे परदादा वरदादा कितने, आप है क्या? मैं हिंदू हूं जो मुसलमान हुआ था 1880 में मेरा खानदान, और मैं हिंदुस्तान हमेशा रहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। एक पाकिस्तान तो जिसने पुरानी दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा छुपाया हुआ है, मैं उसे कह रहा अभी भी चांद से बदल लो, क्योंकि मैंने वहां देखा क्रिकेट टीम पाकिस्तानी लिबास में, मैं हैरान हो गया था। मैं वीडियो है। अच्छा, अब क्योंकि बहुत सारी सीरियस बात हो गई, आप फिल्में वगैरह देखते हैं तारिक साहब? हाँ देखते हैं बहुत सारे। कोई गाना भी पसंद है? नहीं, अब क्या करें, ट्विटर पे डिमांड आई कि तारिक साहब से पूछ लीजिए हिंदुस्तानी गाना कौन सा पसंद है, वो गा दें जरा गाना। हाँ? नहीं, कोई खूबसूरत गाना, ऐसा पेट्रियोटिक सॉन्ग नहीं है भैया। हाँ, ये क्या है जी? इतना काफी सर जी, इतना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह, आपने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा और तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।